नेटवर्क। मरुधरा की सरकार नए रंग रूप में जनता से रूबरू हो चुकी है। रविवार को कैबिनेट विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा भी हो गया, तो सीएम के नए सलाहकारों की नियुक्ति भी हो गई। लेकिन बीजेपी इससे नाखुश है। खासकर सीएम के एडवाइजर्स पर बीजेपी को खासा ऐतराज है। देखिए बाबूलाल धायल की ये रिपोर्ट। टीम गहलोत पर बीजेपी का वार। जब से विधानसभा गठित हुई है, पहली बार सरकार में 6 सलाहकारों की अवैधानिक नियुक्ति भी कर डाली। खबर तो यहां तक है कि अभी कुछ लोगों को प्रलोभन दिया गया है कि उन्हें संसदीय सचिव नियुक्त किया जाएगा। सलाहकारों की नियुक्ति पर सवाल। हमारे संवैधानिक प्रावधान ये कहते हैं, आर्टिकल 164(1) ये कहता है, आर्टिकल 191(1) कहता है और आर्टिकल 246 कहता है कि राजस्थान की सरकार ने जो 6 मुख्यमंत्री जी के सलाहकार नियुक्त किए हैं और संभावना यह है कि कुछ और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ये बनाएंगे, ये अवैधानिक है। लंबे इंतजार के बाद गहलोत कैबिनेट का विस्तार तो हुआ, लेकिन बीजेपी के सवालों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। पहले कैबिनेट विस्तार नहीं करने को लेकर बीजेपी सवाल उठाती थी। अब कैबिनेट विस्तार को लेकर बीजेपी तंज कस रही है। लेकिन सीएम के नवनियुक्त सलाहकारों की सूची पर बीजेपी को पूरा ऐतराज है। बीजेपी ऐसी सभी नियुक्तियों को अवैधानिक भी बता रही है। 34 दिनों के अंदर लगभग 3 दर्जन से ज्यादा जो निर्दलीय विधायक और बसपा से आए हुए विधायक सहित अपने असंतुष्ट विधायकों को अलग अलग समय पर अलग अलग बुलाकर ये आश्वस्त किया था कि उनकी सरकार अगर बच जाएगी तो वो सबको सरकार में भागीदारिता के रूप में लाल बत्ती की गाड़ी से लेकर वो सारी सुख सुविधा देंगे। आज हालात ये है कि आज इस प्रकार की रेवड़ी बांटने का काम उन्होंने प्रारंभ कर दिया। मैं हेमाराम चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूं। इतना ही नहीं, बीजेपी का सवाल नई कैबिनेट को लेकर भी है। पार्टी का आरोप है कि सीएम ने अपने चहेतों को कैबिनेट में शामिल किया, लेकिन कई वरिष्ठों को नजरअंदाज कर दिया, जो अब सवाल उठा रहे हैं कि वरिष्ठ विधायक जो 6 बार के विधायक है, डॉक्टर दयाराम परमार ने ये लिखकर ये पूछा कि उन्हें वो अहर्ताएं बताई जाए, क्वालिफिकेशन बताया जाए, जिनके आधार पर मंत्री परिषद पर किसी मान्य सदस्य को लिया जाता है। यानी पूरे मंत्री परिषद के गठन पर उन्होंने एक सवालिया निशान लगा दिया। जौहरीलाल मीणा के तेवर हो, चाहे सोफिया जुबैर के तेवर हो, चाहे खिलाड़ीलाल जी के तेवर हो। राजस्थान की नई कैबिनेट में कई जिलों की भागीदारी नहीं होने को भी बीजेपी मुद्दा बना रही है। यही करना चाहेंगे, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। जिस प्रकार का बड़ा नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं और कई ये डीजी साहब रहे हैं, अनुभवी लोग हैं, इनमें से किसी को नहीं देना, मंत्रिमंडल में नहीं लेना, ये उनकी अवहेलना नहीं है। टोंक जिले के साथ ये जो खेल किया गया है, इसका हम घोर विरोध करते हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस इस विस्तार को अपनी पार्टी और सरकार के लिए संजीवनी बता रही है, तो बीजेपी इसे कांग्रेस की मुसीबत बढ़ाने वाली कवायद बता रही है। हालांकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त बाकी है, लेकिन बीजेपी ने संकेत दे दिए हैं कि गहलोत सरकार के बाकी बचे 2 साल में भी बीजेपी सियासी हमले जारी रखेगी। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर।